नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा पहला प्रश्न पढ़िए। ये सेट नंबर 2 है। देखिए कहता है एक वस्तु को 450 में बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानि होती है। यदि इसी वस्तु को वह किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। देखिए 450 में उसने बेच दिया तो जानते हो उसे 25% की हानि हुई, यानी ये वैल्यू दे रखी है वो 75% की दे रखी है। तो क्या करेंगे 100% निकालने के लिए नीचे जो है 100 से 25 घटा देंगे तो नीचे क्या होगा 75। अब आपको इस पे 25% का लाभ लेना है। तो ये हो गया आपका क्रय मूल्य। तो 100 में 25 जोड़ेंगे कितना होगा 125। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, 25 तियाँ 75, 25 पंचे 125, 3 एकन्ना 3 और 3 पच्चे 15, 15 पच्चे 75 और ये 0। वह वस्तु जानते हो 750 की अगर बेचता है तो उसे भैया 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। ब्याज दे रखा है 25 और दर है आपकी 5 और समय है 3 वर्ष। तो भैया मूलधन बराबर क्या होगा, मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 और बटे दर और गुणे समय। तो ब्याज है 25 और गुणे 100 और बटे 5। अब देखिए 3/12, ये 12 क्या करेंगे क्योंकि ये समय है, महीने में हमें वर्ष में बदलना है तो ये 12 आपके आ गए ऊपर। ठीक है, अब देखिए 3 चक्कू 12 और 5 25, 4 पंचे 20 और ये 2 0, यानी मूलधन जो है आपका 2000 होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 3 देखिए कहता है दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 8 और 48 है, एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या बताओ। तो बाबू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो लासा है 48 और मासा कितना है 8 और पहली संख्या क्या है 12। पहली संख्या क्या है भैया 24। ठीक है, तो 12 24 दूना 48, 8 दूनी 16। तो फार्मूला आपका बना लासा गुणे मासा और बटे पहली संख्या। ठीक है, पहली संख्या तो ये 16 जो है दूसरी संख्या 16 ही। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 4 देखिए कहता है एक 8 मीटर लंबे तथा 16 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ी कालीन बिछाया गया है। कालीन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कालीन कैसी है, आयताकार है। तो 8 मीटर लंबे यानी 8 मीटर लंबी हो गई और चौड़ाई जानते हो कितनी इसकी है 6 मीटर चौड़ाई है। अब कहता है 16 मीटर यानी 1.6 मीटर चौड़ी है, लंबाई बताना है। तो कमरे का क्षेत्रफल बटे कालीन का क्षेत्रफल 1.6, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16 और 2 तियाँ 6, यानी 30 मीटर जो है वो लंबी कालीन लगेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए लिखा है कहता है 5 नंबर 4,0,9 से 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना है। तो 4,0,9 इससे 5 अंक बनाना है तो छोटी सी छोटी संख्या बनानी है। तो एक ये हो गया 2 3 4 और ये 5, यानी 40,009 वह संख्या बनेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 6 देखिए प्रश्न नंबर 6 देखिए 4.4% को समतुल्य है। तो 4.4% का समतुल्य। तो भैया जो ऑप्शन का आपका दे रखा है वो इस प्रकार से ऑप्शन होगा, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए 24 घंटे को सेकेंड में बदलना है। तो भैया
24 घंटे को अगर हम सेकंड में बदलते हैं तो देखिए 60 से गुणा करेंगे तो मिनट में आ जाएगा, फिर इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा 60 से फिर करेंगे सेकंड में आ जाएगा। अब 4 छंग 24, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 2 14 और ये 0, फिर 60 से गुणा करते हैं, 2 जीरो पहले रखते हैं, 6 चौक 24, 6 चौक 24 2 26, 6 कन्ना 6 2 8, यानी 86,400 वो सेकेंड होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, इसको हल करना। देखिए ये क्या है, इसका एलसीएम कितना आएगा 10 बाबू आएगा। अब देखिए 5 दूनी 10 तो 2 तियां 6, 5 दूनी 10 प्लस 2, यहाँ पर 3 लिखेंगे क्योंकि एलसीएम 10 ही आया है। और क्या करना है, गुणे 36, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 चौक 36, 9 बचे 45, 4/5 और गुणे 5/16, 5 से 5 कैंसिल, 4 चक्कू 16, यानी 1/4। अब यहाँ पर देखिए 6 2 8, 8 से 3 गए कितना बच्चा 5 और बटे 10, 5 करना 5, 5 दूनी 10 और गुणे 1/4। तो यहाँ पर 1 है तो 1 करना 1 और 4 दूनी 8, यानी 1/8 इसका आंसर आएगा। तो भैया ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 56 स्टार 891 कहता है यहाँ पर स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब बताओ भाई, इसका नियम यह होता है कि जो सम है इनका पहले योग करते हैं तो 8 6 14 और जो विषम हैं उनका योग करते हैं 8 1 9 9 9 1 10 10 5 15, माइनस करेंगे कितना बचा 1। अगर यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो संख्या पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। जरा एक बार चेक करके भी देख लेते हैं 11 से विभाज्य है नहीं है। 11 पचे 55, 11 कन्ना 11, 0 बढ़ाएंगे 11 अठे 88, 11 कन्ना 11 के कन्ना 11। अब देखिए यहाँ पर 1 आएगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, कहता है 10 6 15 सर्वनिष्ठ बताना है। तो 10 6 10 और 15 इनका एलसीएम बाबू 30 आएगा। तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड यही इसका होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इसका अगला पद बताना है। तो भैया अगला पद यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 3 का है, यहाँ पर कितने का है 6 का है, यहाँ पर कितने का है 6 का है और यहाँ पर कितने का है 6 का है। अब 6 में 23 में अगर 6 जोड़ते हैं तो कितना होगा 29 होगा। कितना होगा 29। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा, डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए, एक रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से प्रातः 8 बजे चलती है, वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, वह रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी। देखिए दूरी कितनी है बाबू 180 है, समय बताना है तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो बटे 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 तियां 18, 8 बजे चली थी, 3 घंटा समय लगा, यानी वह 11 बजे जो है पहुंचेगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13 देखिए जो प्रश्न नंबर 13 में इस प्रकार के जो ये वृत्त वर्ग बना है इसका मतलब है 50 के बराबर है। किसके बराबर है 50 के बराबर है। कहता है कि भैया उपयुक्त लेख चित्र को पढ़कर बताइए कि किस विषय में सबसे कम है। तो भैया इतिहास में 3 हैं, तो इतिहास जो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, कहता है 70 और 90 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या क्या होगी। देखिए 70 के बाद अभाज्य संख्या कौन होती है, अभाज्य का मतलब होता है जो भैया किसी से ना कटे। तो कौन सी है 71, 73, 79, 83, 89, यानी उनकी संख्या कितनी हो गई 5 हो गई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, कहता है 20 पुस्तकों का मूल्य
200 रुपये है तो 200 पुस्तक का मूल्य क्या होगा? तो भैया 20 पुस्तकों का जो मूल्य है वो 200 रुपये है, तो एक पुस्तक का मूल्य क्या होगा? 200/20, और निकालना कितने का है? 200 का निकालना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 कन्ना 2 और 2 0 0, यानी 2000 रुपये होगा। तो भैया ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? जरा देख के बताइएगा। ए होगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, 14 सही 2/7 को अनुपात में अभिव्यक्त कीजिए। तो 14 सही 2/7% को जो है अनुपात में बदलना है। तो 14 सत्ती 98 और 200 और बटे 7, प्रतिशत के लिए बटे 100 लगाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, यानी 1:7 होगा। 1:7 होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, 80 मीटर सेकेंड को घंटे में बदलना है। तो भैया 80 ये क्या है? 1 मीटर में 80 में 1 सेकेंड में 80 मीटर जाती है, तो 1 घंटे में कितना जाएगी? तो 80 को क्या करेंगे? 18/5 से, 16 पंचे 80, 18 छक्का 108, हंसी लगे 10, 18 कन्ना 18, 10 28, यानी 288 किलोमीटर 1 घंटे में वो गाड़ी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। क्या होगा बाबू? भुजा क्यूब, यानी 4 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 4 गुणे 4, 4 गुणे 4, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 घन सेंटीमीटर इसका आयतन होगा। तो भैया ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, एक बाग में 7056 पेड़ हैं। यदि उसकी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हों जितनी पंक्तियां हों तो पंक्तियों की संख्या बताइए। इतने उतने जितने की बात करे, समझ जाना वर्गमूल की बात कर रहा है। तो 7056 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो देखिए 8 अठाई 64, ठीक है, 8 अठाई 64, यहाँ पर कितना बचा? 6 और 5 6, इसका दूना करेंगे कितना हो जाएगा? 16, फिर 4 से काटिए तो 4 चक्कू 16, 6 चौक 24, 1 25, 4 कन्ना 4 2 6, यानी 84 पंक्तियाँ होंगी उस पेड़ में। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही होगा? बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 20 देखिए, एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष जो है 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करती है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो कुल दूरी कितनी है? 35, और फिर उसके बाद में दूरी कितनी है बाबू? कितनी है? 69। तो इनका योग करते हैं तो 9 5 14, 6 3 9 1 10, कुल दूरी हो गई आपकी कितने किलोमीटर की? 104 किलोमीटर की। 75 मिनट इधर है, 75 मिनट एक बार बताया है और दूसरी बार उसने बताया है 45 मिनट। जरा इनका योग करते हैं तो 5 5 10 और 7 4 11 1 12, ये काहे में आए? मिनट में। घंटे में कर लेते हैं तो 6 दूनी 12 और 0, तो 60 से भाग करेंगे 6 दूनी 12, यानी 2 घंटे। अब इसे 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो इसकी औसत जानते हो चाल कितनी होगी? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए, और हाँ कमेंट बॉक्स में कारण जरूर बताइए। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट आपका है, बड़ी मेहनत से बताते हैं। रेडियंस जो नई बुक आपकी आई है उससे 25 प्रैक्टिस सेट पढ़ाने का हमने दावा किया है, और हाँ बहुत जल्द ही बुक से भी आपका करवाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।